हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज, देन देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जय श्री महाकाल, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, कलेक्टिव एनर्जीज है। तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। चलिए चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। टाइमलेस वीडियो है दिया, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से एम्प्रेस, चैरियट, ठीक है, जजमेंट, फूल, द वर्ल्ड। फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास चैरियट की डियर। तो कुल मिला के आप अपने जीवन में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, अच्छे या बुरे, कुछ भी करते हैं, लेकिन उस एक्शन के ऊपर, यानी कि मान लीजिए आप कुछ अच्छा ही करने वाले है ना, आप सोच रहे हैं कि बस लाइफ को स्टक नहीं रखना, हो सकता है कि शायद फाइनेंशियली खुद को मजबूत करना है, सेल्फ हीलिंग में जाना है, खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में किसी की फैमिली है, कुछ भी है, वो आपको कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट कर दे रही है। वो आपकी लाइफ को, अपने एक्शंस को जो है, ठीक है, आपके जो एक्शंस हैं अपने लिए या किसी अच्छाई के लिए, उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। मान ले, सपोज दैट, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है, कि आप कोई ऐसी संस्था चलाते हैं या आप कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं जानवरों के लिए, है ना, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे, यानी कि जो आपका सोल पाथ पर्पस है ना, उसको भी थर्ड पार्टी डिस्टर्ब कर रही है। थर्ड पार्टी तभी तक डिस्टर्ब कर सकती है डियर, जब आप डिस्टर्ब करने देंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो यकीन मानिए आपको बुरा लगता है कई बार, लेकिन ये ट्रूथ है कि 100% गलती थर्ड पार्टी की नहीं है। कुछ गलती, कुछ या बहुत हद तक गलती जो है वो आपके पार्टनर की है, ठीक है, क्योंकि उससे उस इंसान को ये होना चाहिए कि वो आपको उतनी प्रायोरिटी दे, उतना समझे। ओके तो यहाँ पे जो भी आपके एक्शंस रहते हैं, अच्छे बुरे, उस पर मेन इफेक्ट जो है वो थर्ड पार्टी का पड़ता है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, ओके, पास्ट लाइफ कर्मा से आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। उसके बाद फूल की एनर्जी है, ब्लाइंड ट्रस्ट को भी शो करता है, और चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देना ये भी शो करता है। तो पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बाकी कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे भी। द वर्ल्ड, ये भी कर्मा का कार्ड है। थैंक यू। द चैरियट, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हैं या जो भी खुशियां चाहते हैं, इस एक्शन को लेते लेते आप रुक जाते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो डिवोर्स को फेस कर रहे हैं, या डिवोर्स की कहीं ना कहीं मन में आ गया कि डिवोर्स लेना है या कुछ लीगल एक्शन लेना है लेकिन थर्ड पार्टी लाइफ में एंटर हो जाएगी, थर्ड पार्टी को वो पूरा हक मिल जाएगा, इसलिए आप कहीं ना कहीं उस एक्शन से रुक जाते हैं। सेकेंड थिंग, सपोज दैट आपके पर्सन कहीं और मैरिड है ऑलरेडी, तो आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में न्याय हो, मेरी लाइफ में वो खुशियां आए, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं,
मैं तो हार जाऊंगा या हार जाऊंगी थर्ड पार्टी से, ठीक है। मुझसे चाहे शेयर ना कर पाए, कमेंट में चाहे शेयर ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट्स हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद की ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, इस सब की तरफ आप बढ़ते हैं। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि आप ये चीजें नहीं करते हैं, नहीं चाहते, करते हैं, लेकिन फिर इस लेवल पे आके फिर गिर जाते हैं, इस लेवल पे आके फिर गिर जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं ना, तो अपने आप को जितना हो सके स्लो स्लो चलाइए, क्योंकि क्या है, जितनी बार ऊपर से गिरते हैं उतनी बार आपको तकलीफ और ज्यादा डबल ट्रिपल होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरेंगे उतना ही तकलीफ होगी, ठीक है। द जजमेंट, द जजमेंट क्यों है? Five of Wands, Queen of Swords, Seven of Cups and Tower. ओके, तो जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है उसके और आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। जो पास्ट लाइफ कर्मा है इनके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीजें टूट सकती हैं, बिखर सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा रह सकती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, वो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है डियर। ओके, कंफ्यूजन में रहना, गलत डिसीजन ले लेना, है ना, जो कि राहु ग्रह होता है वो हमसे बहुत ही चीजें करवाता है। तो एकदम से कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लेना जो कि कल को पछताना पड़े, ठीक है डियर। तो ये एक पास्ट लाइफ कर्मा है, और गाइडेंस का मतलब ही ये होता है कि आप उस चीज से कहीं ना कहीं बचें। द फूल, थैंक यू। द फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ Wands, 4 of Pentacles and 2 of Pentacles. ओके, तो किसी भी सिचुएशन को जिसको लेके आप जगलिंग सिचुएशन में है, स्पेशली आपको जहाँ पे खुद के ऊपर बड़ा ये है कि लाइक यू नो आपके इमोशंस बड़े ट्रू हैं लेकिन सामने वाले के आपको डाउटफुल लग रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग, ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं, यानी कि आपको मालूम है कि सिचुएशन बार बार जगलिंग हो रही है, अप डाउन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो इमोशनली आपको इमोशनल ज़्यादा अटैचमेंट है उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने, किसी ब्लाइंड होके किसी ऐसे इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बाय मिस्टेक, जो आपके लिए नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो सिचुएशन आपके लिए नहीं है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां कर रहे हो, कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, उससे आपने बचना है। द वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वेटिंग एनर्जी, ठीक है, या फिर ऑप्शंस में होना, थर्ड पार्टी इशू, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली अच्छी यू नो आपको एक्सपेक्टेशंस हो या अच्छा आपका पहले पास्ट रहा हो, तो यहाँ पे ग्रोथ का रुकना, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली अगर आप सेटिस्फाई थे, ठीक थे, लेकिन अब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है डियर। ओके, द एम्प्रेस, ये फिर आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होना, ना मिलना। द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सन, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान सिर्फ आपसे गेम्स खेल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इफेक्ट है इस चीज़ में, ठीक है ना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही स्पेशली आपसे कोई गेम्स खेल रहा, तो चाहे आपके मन में उन चीज़ों को ख़त्म करने की एनर्जी नहीं है, आप नहीं ख़त्म करना चाहते, लेकिन फिर भी अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, कुछ रिश्ते आपके टूट के बिखर रहे हैं, लेकिन जो टूट के बिखर रहे हैं आप उनको देख रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, पर आपका पूरा फोकस उस तरफ है, नहीं होना चाहिए। जबकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों में से कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी से कुछ भी जो भी रिलेटेड है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बड़ा इंसल्ट, लेकिन वो बड़ी इंसल्ट फील कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बातें अगर लोग जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोई बात किसी के सामने आ गई तो क्या होगा, ठीक है। फाइनेंशियली स्टक हैं, पॉजिटिविटी की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ एक्शंस ले जाते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार फिर इस एनर्जी की तरफ आप खिंच जाते हैं, फिर आप इस तरफ आ जाते हैं जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की देखते हैं क्या है। आपको अपनी एनर्जीज मालूम होंगी, तो अपनी एनर्जीज को मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कितना आपके साथ रेजोनेट किया है, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। उनका नाम मन में बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है हैंगमैन, स्ट्रेंथ, फूल, टेम्परेंस एंड हर्मिट। तो ये जो आपके पर्सन है, ये क्यों लटके हैं, ये देखो कई दिनों से ये एनर्जी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइज हो रहा है, ठीक है। रियलाइज तभी होता है जब एक उस चीज़ का एक डिवाइन टाइम चल रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें मालूम चलना है, उस टाइम पे पता लगना है, तभी पता लगेगा। बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ पता नहीं चलेगा। तो हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ की ईश्वर किसी ड्रीम्स के थ्रू, किसी भी तरीके से, किसी इंसान के थ्रू, ठीक है, तो इनकी कहीं ना कहीं क्यों लटके हैं, क्या सिचुएशंस हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये इन्होंने किसी को लटका रखा है तो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये इनको मैसेजेस मिल रहे हैं, ये इनको रियलाइज हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन के ऊपर, या फिर ये कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ में, पावर में आ रहे हैं। फूल की एनर्जी, अच्छा, दूसरे को कंट्रोल करना भी इनकी एनर्जी है। ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी कर लेते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट दूसरों के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत लापरवाही भी दिखा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, कुछ भी है, दयालुता है, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, फिर इनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, या फिर इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मान लीजिए ये है, इनकी जॉब है, बिजनेस है, मान लीजिए ये है, इनका जो बॉस है, फीमेल या मेल जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके कारण कैसे फंसे हुए, कैसे लटके हुए हैं, या किसी पर्सन के कारण, किसी रोमांटिक पर्सन के कारण, किसी के भी कारण, जो भी इनकी लाइफ में एक अच्छा नहीं है इंसान, यानी कि आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी या फिर इनके लाइफ की थर्ड पार्टी, ठीक है, तो इसमें ये लटके हुए हैं। अदरवाइज ये सक्सेस इनके बिल्कुल करीब है,
ईश्वर कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं कि लाइफ में ये खुशियाँ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। कंफ्यूज रहना हमेशा, ठीक है, लटका हुआ में रहना, कंफ्यूज रहना, ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं, इसी में खोए रहना, ठीक है। थैंक यू। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं दिख रहे, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है इनके अंदर। सो तो बहुत ज्यादा नाराजगी इनके अंदर दिख रही है, बहुत गुस्सा दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान लाइक जिसकी तरफ भी बढ़ना चाहता है, जो भी किसी की तरफ किसी को अपने अकॉर्डिंग चलाना भी चाहता है, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट है। कुछ लोगों के पर्सन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ भी स्टक हैं, और कुछ लोगों के पर्सन जो है दूसरे इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। फूल क्यों आना पता है? ये फूल क्यों आया? Two of Pentacles, 5 of Wands and 9 of Wands। जगलिंग सिचुएशन में क्यों है? किसी चीज का बड़ा पछतावा है, ये इन्होंने सामने वाले किसी इंसान को कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, इसमें रखा है। लाइक जगलिंग सिचुएशन में कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, इन्हें कुछ चीजों का गिल्ट हो रहा है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों की तरफ ज्यादा सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लेके जाना। सॉरी। टेम्परेंस, Two of Cups, 8 of Cups, Empress and 4 of Swords। तो यहाँ पे सोशली स्पेशली सामाजिक तौर पे अगर ये आपको नहीं अपना पा रहे, या फिर सामाजिक तौर पे हैं लेकिन इतने डिस्प्यूट्स हो चुके हैं कि इन्हें किसी चीज़ का डर है, ठीक है, कि लोग क्या बातें करेंगे, ये क्या होगा, जो रिलेटिव्स हैं वो क्या बोलेंगे, ओके, या फिर कुछ पॉलिटिकल हो जहाँ पे इनको डर है कि अगर समाज के सामने बात आएगी तो क्या सोचेंगे, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने जो भी इमोशनल जहाँ पे इनका कनेक्शन है, लव है, हस्बैंड वाइफ कोई भी है, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब इनके अंदर एक डर आ गया है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी दिख रही थी, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके लिए कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, ठीक है, कहीं आप चीज़ों को छोड़ ना दे, तोड़ ना दे रिश्तों को। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी का बिहेवियर कुछ भी रहे तो इनके मन में ये आ चुका है कि मुझे खुद को जो है ना वो भी बड़ा स्ट्रांग रखना है, बड़ा बैलेंस करके चलना है चीजों को। दी हर्मिट, थैंक यू। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कपल की एनर्जी आई है हमारे पास, एंड फर्स्ट कार्ड हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैरिज में अगर इन्होंने जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है अपने, ठीक है, मान लीजिए जहां भी मैरिड है, आपसे मैरिड है, किसी और से मैरिड है, लेकिन जानबूझ के अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, तो ईश्वर इन्हें वो चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। मैरिज की कमिटमेंट के लिए बोला था लेकिन कमिटमेंट नहीं दी, तो उसके लिए भी एहसास करवा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स एहसास करवा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे भी वो चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं, एफर्ट्स नहीं किए हैं, इसलिए तो ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर को गाइडेंस दे रहे हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में नई शुरुआत किस तरीके से करनी है, किस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, ये सब ईश्वर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनको मैसेजेस दे रहे होंगे, लेकिन ये कितना फॉलो करते हैं डिपेंड उनके ऊपर करता है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही जो है कपल एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे अगर आप लोग हो तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की गाइडेंस दे। चलिए अब देखते हैं फीलिंग्स इनकी क्या है। सॉरी आपको लिख मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्टिस, फर्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड हर्मिट, है ना। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। सबसे पहली बात, अगर इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे डिवोर्स लेंगे, ठीक है, तो या तो इनका फाइनेंशियली कोई लॉस हो जाएगा, ठीक है, या इनको कोई फायदा नहीं होगा, या फिर ये चाहते हैं कि ठीक है आपसे मतलब अच्छे खासे, इन्हें ये लगता है लाइक कहीं ना कहीं खुद पे गुरूर है डियर, ठीक है, कि ये बहुत कैपेबल है। एंड जस्टिस की एनर्जी, ये हालांकि इनकी हालत इस टाइम फाइनेंशियली बहुत खराब है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक कर लेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा इनके साथ, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन न्याय भी देना चाहते हैं या फिर कोई लीगल सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसमें ऐसा लग जैसे कि आपके पर्सन या तो आपका प्रॉपर ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रॉपर वे में, ठीक है, कि हो सकता है कि कहीं और भी इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की हो या इनकी फैमिली हो या कुछ भी हो, और ना तो ये खुद जो है इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये आपकी तरफ बढ़े और आप इनको ठुकरा दें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सो इन्हें ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ का बात का बतंगड़ बनाते हो और आप अपने अकॉर्डिंग इनको चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये करते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड आपके पर्सन जो है कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पे कुल मिला के ये अगर ये जो कार्ड आपके लिए देख रही हूँ तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कोई ना कोई अदर ऑप्शन भी हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन को आपका जो भी सलीका है रहने का, पहनने का, खाने का, है ना, सेल्फ लव आपका जो जितना भी है, इन्हें बहुत पसंद है ये चीज़, बहुत अच्छा लगती है आपके बारे में, ठीक है। बाकी आप फाइनेंशियली अगर मजबूत हो तो ये तब भी आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में सोच सोच के डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ भी हो जाए ये चाहते हैं कि लाइफ में आप इनके बने रहो, चाहे किसी बहाने से, चाहे किसी दोस्त के थ्रू, पर किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करते रहें, आपसे जुड़े रहें, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें इनको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है जी। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू। रीबर्थ, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो रही तो ये मत सोचिए
कि वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो रही, उन चीज़ों का रीबर्थ होगा, चीज़ें ठीक होके दोबारा आएंगी। प्रिटेंडर्स, ठीक है, तो दिखावटी और बनावटी लोगों से आपने थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है डियर। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स मेरे डियर्स के लिए, ये क्या ब्लेसिंग्स है। माँ रक्षा काली, आदि योगी, चिंतामणि काली एंड माँ बगला मुखी की। तो माँ रक्षा काली ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको प्रोटेक्शन की, नेचुरल डिजास्टर से और एक्सीडेंट से। आदि योगी भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो, कि आप अपने फर्स्ट गुरु से मिलेंगे जो कि आपकी खुद की अंतरात्मा है। खुद को मतलब जानने लगोगे कि यार सच में ऐसी पावर भी होती है क्या किसी के शरीर में, ठीक है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, दुश्मनों के ऊपर जीत की माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। और माँ बगला मुखी आपसे कह रही है केवल बोलने मात्र से आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत होगी, ठीक है डियर। तो ये है आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल, उनका प्यार हमेशा आपके ऊपर बना रहे। जय श्री महाकाल।